स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। आज हम लोग मुद्रा की पूर्ति की 4 धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में बेसिकली मुद्रा की पूर्ति की 4 धारणाएं हैं, जिसे हम कैटेगराइज करते हैं M1, M2, M3, M4 में। M1 में क्या क्या आता है? जनता के पास करेंसी प्लस बैंक की मांग जमा और रिज़र्व बैंक के पास अन्य जो जमा होते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। ये सबसे लिक्विड फॉर्म होता है, मतलब इसे हम ईज़िली मार्केट में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। M2 में क्या चीज़ आता है? M1 मतलब जनता के पास करेंसी, बैंक की मांग जमा, रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा तथा डाकघरों में जो बचत खातों में जमा होता है उसे भी हम M2 में इंक्लूड करते हैं। M3 में क्या है? M3 में M1 मतलब जनता के पास करेंसी, बैंक की मांग जमा, रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा, उसको इंक्लूड करते हैं, प्लस बैंक की सावधि जमा मतलब टाइम डिपॉजिट होता है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, बैंक में अपने पैसे को 5 साल के लिए, 2 साल के लिए फ़िक्स कर देते हैं, तो वो M3 में इंक्लूड किया जाता है। M4 में क्या इंक्लूड किया जाता है? M3 प्लस डाकघरों की कुल जमा। M3 में क्या है? मतलब जनता के पास करेंसी, बैंक की मांग जमा, रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा तथा बैंक में जो टाइम डिपॉजिट है उसको और डाकघरों की कुल जमा को जब हम सबको इंक्लूड कर लेंगे तो हम उसे कहते हैं M4। आगे हम मुद्रा पूर्ति की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। M3 को व्यापक मुद्रा मतलब ब्रॉड मनी कहा जाता है, या समग्र मुद्रा साधन की भी इसे कह सकते हैं। भारत में मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक वृद्धि दर को सूचित करने के लिए प्रायः M3 की वृद्धि दर का ही उपयोग किया जाता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि M1 से M4 की तरफ जनता जाने पर मुद्रा की तरलता घटती जाती है। जैसे हम M1 पे जाएंगे तो वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म होगा, फिर M2 में जाएंगे वो थोड़ा सा कम लिक्विड मतलब कि हम मार्केट में उसका यूज़ जो है वो हम कम कर सकते हैं। M1 में क्या आता है, जो करेंसी हमारे पास है तो हम जो जमा है वो हम तुरंत मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। पर M2 में क्या है, डाकघरों में खाता जो जमा है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो डाकघरों का खाता को हमें लेने जाने के लिए डाकघर में जाना होगा, फिर निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए उसमें टाइम लगेगा। तो तब हम कहते हैं कि M1 से M4 की तरफ जाने पर मुद्रा की तरलता घटती जाती है। संकुचित मुद्रा मतलब नैरो मनी किसको कहते हैं? M1 को कहते हैं। ये सबसे छोटी मुद्रा होती है। गर्म मुद्रा मतलब हॉट मनी, जिसकी बाज़ार में मांग अधिक हो, जैसे डॉलर, यूरो, इन सब की मांग अधिक होती है बाज़ार में मनी की, क्योंकि ये ज़्यादा ही हमारे महंगे होते हैं। और कोल्ड मनी ठंडी मुद्रा किसको कहते हैं? जिसकी बाज़ार में मांग कम हो। भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्या किया है कि अभी कुछ नए चीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं मुद्रा के फॉर्म में, जैसे L1, L2, L3, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर उन्होंने एक M0 को भी इंट्रोड्यूस किया है। M0 को मुद्रा आधार के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसका आशय उस मुद्रा से है जिसका निर्माण रिज़र्व बैंक करता है। मतलब वो मार्केट में आने से पहले ही जो रिज़र्व बैंक अपने पास मुद्रा रखता है उसे हम M0 में सम्मिलित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा होता है जो बाज़ार में ईज़िली यूज़ हो सकता है? वो है M1। हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं नहीं ना डाकघर में जाने की ज़रूरत है। हम M1 जो है वो हमारे पास नकद है, तो हम उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बाकी टॉपिक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।